नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जीके और जीएस के सवाल, जो कि इस बार परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है आपके सरदार पटेल, माइलनोबिस, दादा भाई नौरोजी या फिर भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने जो है भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ऑप्शन है आपके प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास जो है वो प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार एवं पूंजी निर्माण, इन तीनों पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, जिनेवा, यूरोगे या फिर दोहा। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। WTO का मुख्यालय वो है जिनेवा में। अगला सवाल है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन है आपके वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है? वो है भारतीय रिजर्व बैंक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? ऑप्शन है आपके हेगेलक्कल प्रताप, शिमला प्रताप, जोग प्रताप या फिर कोर्टाल्लम प्रताप। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रताप। ये जो है भारत का सबसे ऊंचा प्रताप है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? अगला सवाल है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर केरल। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो जूट उत्पादन में सबसे आगे रहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट के जुड़े हुए हैं, मतलब पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है आपके पाकिस्तान और चीन, भारत और श्रीलंका, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया या फिर ब्रिटेन और फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका। इनको जो है पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, भारत और श्रीलंका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है आपके नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या फिर हिरोशिमा। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। पहली बार परमाणु बम जो है वो हिरोशिमा में फेंका गया था। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आपके आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षमा मंडल या फिर समताप मंडल। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है आपके अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके वायु, भूमि, ध्वनि या फिर जल।
आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है। ध्वनि को जो है डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर चंपा। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी जो है वो चंपा में थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। शांत घाटी जो है वो केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी जो आता है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है आपके चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण या फिर समुद्री सतह पर भूकंप। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। इसके कारण जो है सुनामी आती है वो है समुद्री सतह पर भूकंप जब आता है तभी सुनामी बनती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है वो लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन है आपके अमर्त्य सेन, मोटेक सिंह या फिर महबूब उल हक या फिर फ्रीडमैन। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक। इन्होंने जो है मानव विकास सूचकांक सबसे पहले विकसित किया था, अबुल उल हक ने, महबूब उल हक ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है आपके ISI, हरित उत्पादक या फिर एगमार्क या फिर पारिस्थितिक उत्पाद। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, एगमार्क। कृषि उत्पादक की कोटि जो है वो एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है आपके एडवर्ड जेनर, F बीटिंग, SA वैक्समैन या फिर रोनाल्ड रॉस। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, F वाटिंग। इन्होंने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने चेचक का आविष्कार किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ताप्ती। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक में जो है महाकुंभ लगता है। महाकुंभ 4 जगह लगता है, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है आपके फफूंद, जीवाणु, वायरस या फिर शैवाल। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। पेनिसिलिन जो है वो फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपके पित्राशय, अग्न्याशय, पित्तवाहिनी या फिर यकृत। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत। पित्त का स्रोत जो है वो है यकृत। अगले सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है, महात्मा गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर यंग इंडिया। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। महात्मा गांधी जी द्वारा जो है संपादित 1933 ईस्वी में वो था यंग इंडिया समाचार पत्र। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की थी और ये जो है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है,
अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन है आपके जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त या फिर राजगुरु। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, राजगुरु। अंग्रेजों द्वारा जो है राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसमें 3 लोगों को फांसी दी गई थी, राजगुरु, और एक थे भगत सिंह और एक थे सुखदेव। इन 3 लोगों को फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है आपके आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या फिर लाहौर। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, आगरा। मोती मस्जिद जो है वो आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है आपके मांस, पीला याक या फिर घी या फिर ताजी सब्जियां। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, ताजी सब्जियां। ये जो है विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन ई, ताजी सब्जियां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ऑप्शन है आपके विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो किसी भी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता। ये हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी जो है हमें सूर्य से प्राप्त होता है। सुबह सुबह जो सूर्य की किरण हमारे ऊपर पड़ती हैं उसी से विटामिन डी का प्राप्ति की जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है आपके हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फिर गुर्दा। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो प्रेस होता है, प्रेस को गर्म करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके तांबा, निक्रोन, जस्ता या फिर टंगस्टन। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, निक्रोन। निक्रोन जो होता है, जो इस्त्री होता है, प्रेस, उसके अंदर जो है लगा होता है, इसी के द्वारा गर्म होता है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।